A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you already know that we have already completed the whole syllabus of your economics. So in the previous few classes we were continuously revise all the chapters, basically the numerical questions. So in today's class again we are going to do we will solve some numerical questions related to the correlation chapter. Okay, so in the previous class we have discussed about the measures of the standard deviation, but in today's class again we are going to solve some numerical questions related to the correlation. So let's get started. So next method that we are going to study is the shortcut method. Okay, so shortcut method. Okay, so in this method is used when data is too large and actual mean is in fraction. Okay, तो ये जो मेथड है वो हम तब यूज करते हैं जब डेटा क्या है वो बहुत ज़्यादा होता है और एक्चुअल जो मीन आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द लेंदी कैलकुलेशन, कि अगर इसमें क्या हो जाएगा जब फ्रैक्शन में आएगा तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए वी यूज दी शॉर्टकट मेथड. हम उसमें क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड को यूज करते हैं बाय ऑब्जर्विंग दी फॉलोइंग स्टेप्स. उसमें हम ये फॉलोइंग स्टेप्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. सो टेक सम वैल्यू एज अ अज्यूम्ड मीन फ्रॉम दी सीरीज. अब हम क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड में, x से किसी को एक को अज्यूम्ड मीन हम सेलेक्ट करेंगे. फाइंड डेविएशन ऑफ x सीरीज फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन. हम क्या करेंगे, एक डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे, जो भी हम अज्यूम मीन कर लेंगे और जो भी x सीरीज दी हुई है उसमें से हम स्मॉल x को कैलकुलेट करेंगे, x माइनस ए. यहाँ पे x क्या है, ये स्मॉल x क्या है आपका डेविएशन है, वो डेविएशन को शो कर रहा है. ऑब्टेन सम टोटल ऑफ दीज डेविएशन. अब हम क्या करेंगे, ये जो डेविएशन आया है इसका हम लोग समीशन को फाइंड आउट करें. फाइंड स्क्वायर ऑफ ईच डेविएशन एंड गेट समीशन एक्स स्क्वायर. ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, हर एक का स्क्वायर करेंगे फिर समीशन करेंगे इनका. ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड स्क्वायर. ओके, टेक सम वैल्यू एज अ अज्यूम मीन फ्रॉम सीरीज y. अब हम क्या करेंगे, जैसे x का किया वैसे सेम y का भी करेंगे. y का भी एक अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करेंगे. देन हम स्मॉल y फाइंड आउट करेंगे, डेविएशन y माइनस ए, फिर समेशन y एंड देन y स्क्वायर एंड अल्टीमेटली समेशन y स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन x एंड y एंड गेट समेशन एक्स वाई. फिर हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे किसका, x एंड y का, और फिर उसका समेशन कर देंगे. पहले ये जो x और ये y आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको एंड में जाके हम सम कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा आपका. फिर इसके बाद इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला बहुत लंबा है तो आप लोग को थोड़ा याद करना पड़ेगा. समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन y अपॉन n डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन n. ये है इसका फॉर्मूला. क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए R क्या होता है, R इज कोरिलेशन. कोरिलेशन होता है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, X सीरीज से हम क्या करेंगे, पहले अज्यूम्ड मीन को कैलकुलेट करेंगे, अज्यूम मीन सेलेक्ट कर लेंगे. फिर उसके बाद डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन इज स्मॉल x विच इज इक्वल टू x माइनस ए. फिर ये जो डेविएशन है उसका हम समेशन करेंगे. देखिए समेशन यहाँ पे काम आएगा इसका स्क्वायर करने में. फिर इसका जो भी x आया डेविएशन है उसका स्क्वायर करेंगे एंड देन उसको समेशन कर देंगे, उसको सम कर देंगे, जितना भी सारा x स्क्वायर आएगा. फिर वही सेम थिंग हम y के साथ भी करेंगे. जो y सीरीज है उसमें से एक अज्यूम्ड मीन लेंगे, जो हम सेलेक्ट करते हैं, अज्यूम करते हैं. फिर डेविएशन निकालेंगे y स्मॉल y इक्वल टू y माइनस ए, जो y सीरीज है,
और जो अज्यूम्ड मीन हमने लिया है उसमें से माइनस करके हम y को कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर डेविएशन वी विल सम ऑल दी वाइज, जो भी y आपकी आई है, वाइज डेविएशन आया है, उसको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे एंड देन y स्क्वायर करेंगे, फिर y स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसको समेशन y स्क्वायर एंड अल्टीमेटली हमारा जो भी डेविएशन x एंड y आया है उसको प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन करके जो मल्टीप्लाई आएगा सारी वैल्यूज x एंड y की, एंड देन अल्टीमेटली वी विल ऐड ऑल दी प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. ठीक है, फिर ये फॉर्मूला होगा r इक्वल टू समीशन एक्स वाई, ये जो आएगा माइनस समीशन x ये वाला इंटू समीशन y अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे सीरीज में, जितना भी दिया होगा 5, 10, 15 जो भी दिया होगा उसको लेंगे डिवाइडेड बाई अंडर रूट समीशन, ठीक है, अंडर रूट करके n क्या है, जो भी आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अंडर रूट आपका समीशन एक्स स्क्वायर ये माइनस समीशन x का होल का स्क्वायर अपॉन n इंटू सेम जो x का है वही हम y का भी करेंगे. तो ये आपका क्या हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं. Okay, let's do the same question which I've already taken in every method, that is, yes, marks in economics and marks in English. Okay, तो x दिया है 4, 6, 8, 10, 12. हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, स्मॉल x माइनस a, देन x स्क्वायर. यहाँ पे आप y ले लो, y क्या दिया हुआ है 6, 8, 10, 12, 14. ठीक है, अब इसमें से हमको क्या लेना है, पहले अज्यूम्ड मीन लेना है. तो आप कोई भी अज्यूम मीन इसमें से ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ करेगा. तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं अज्यूम्ड मीन, देन a इक्वल टू 10, फिर 4 माइनस 10, 6 माइनस 10, 8 माइनस 10, 10 माइनस 10, 12 माइनस 10. ठीक है, यहाँ पे हम अज्यूम मीन 14 को ले रहे हैं. देन स्मॉल y इक्वल टू y माइनस a, देन y स्क्वायर x y. ठीक है, ये क्या हो गया आपका -6, -4, -2, 0, 2, 6 6 जा 36, 4 4 जा. ठीक है, इधर क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने a क्या ले लिया है, a विल बी 14, देन 6 माइनस 14, 8 minus 14, 10 minus 14, 12 minus 14, 14 minus 14, then minus 8, minus 6, minus 4, minus 2, 0. 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 0. ठीक है, ये आ गया. अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, x और y, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका. ठीक है, यही होगा ना आपका. हाँ, देखिए वैल्यू क्या है, 36, 16, 4, 0, 4. ओके, y स्क्वायर 64, 36, 16, 4, 0. अब हम क्या करेंगे, x एंड y निकालेंगे. इसका मल्टीप्लीकेशन 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, 2 4 जा 8. ठीक है, ये हो गया आपका 0, 2 0 जा 0. इसको समेशन एक्स वाई निकालिए, समेशन वाई स्क्वायर कैलकुलेट करिए, इधर समेशन एक्स स्क्वायर निकालिए, और हाँ ठीक है, और समेशन एक्स निकालिए.
और इधर समेशन y निकालिए। इसको कैलकुलेट करिए क्या आ रहा है, इसको सम करिए, इसको सम करिए, इसको एंड x1 को, क्या वैल्यू आ रही है। देखिए ये क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी आपकी -10, ये 20 अगर हो जाता है, 20 हो गया, ये 40 हो गया, तो 60, यस। इसको सम करिए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 -20, इसको करिए 64, 6 हो गया आपका, 6 + 4 10, 100, 20, 120, ये हो गया आपका। इसको सम करिए, 8 + 4 12, 22, 80, ओके, ठीक है, ये आंसर आपका आ गया। अब हमें क्या करना है, उस फॉर्मूला पे पुट कर देना है सारी। तो हो गया आपका, यहाँ पे फॉर्मूला टू लेंदी, यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो वी हैव टू डिलीट। यहाँ पे हम सारी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। x हो गया आपका -10, 60, y हो गया आपका -20, y² हो गया 120, xy हो गया 80, ठीक है। चलिए फॉर्मूला पे पुट करिए, फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। ओके, अब क्या करना है आपको, सारी वैल्यूज पुट करिए। एक्स वाई क्या आया था, 80 -10 इंटू -20 अपॉन ऑब्जर्वेशन क्या था, 5 था आपका। ओके, अभी नीचे लिखिए, समेशन x² कितना है आपका, 60 माइनस समेशन x कितना है, -10 अपॉन 5 माइनस, सॉरी मल्टीप्लीकेशन होगा ये। फिर क्या है आपका y² 120 माइनस इन ब्रैकेट y क्या है, y इज -20 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करिए, आप लोग कर सकते हैं, करिए इसको। -10 इंटू -20 क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो 80 अपॉन 200 अपॉन 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 40, ठीक है। तो हम लोग सीधे यहाँ पे 40 ही लिख लेते हैं, ब्रैकेट सॉल्व, और पहले हम लोग अंडर रूट को सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 60 इंटू 100 अपॉन 5, ये हो गया आपका 120 अपॉन 5, ठीक है। देन आर इक्वल टू 40 हो गया आपका, अंडर रूट 60 माइनस हो गई -20 इंटू ये क्या हो गया 120 माइनस 80, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 80 आएगा। देन आर इक्वल टू 40 अपॉन 40, ठीक है, आ गया। देन अगर हम इसको दोनों को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1600 आएगा, वो किसका हो जाएगा आपका, फिर 40 का ही हो जाएगा। देन 40 अपॉन 40 सॉरी विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आर आपका किसके इक्वल आ गया, 1 के, विच इट शोज दी
high degree of positive correlation between the marks in economics and marks in English. ठीक है. नेक्स्ट मेथड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड. ये लास्ट मेथड है क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है वो आपका क्या है, इसके बाद स्पीयर्समैन है, वो आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं. चलिए, स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, क्या कह रहा है स्टेप डेविएशन मेथड? This method further simplifies the calculation of deviation if deviation are large value. ठीक है, जब डेविएशन क्या हो जाता है, जब लार्ज वैल्यू में जाता है, तो ये मेथड उस टाइम यूज करते हैं कि जो हम डेविएशन निकाल रहे हैं ना, स्मॉल एक्स विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और स्मॉल वाई विच इज इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस ए, तो ये अगर जो वैल्यू क्या होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो उस कंडीशन पे हम स्टेप डेविएशन यूज करते हैं. सो द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड. पहले हम क्या करते हैं, वी फाइंड डेविएशन ऑफ द सीरीज एक्स फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन. सबसे पहले हम ए लेते हैं और फिर डेविएशन कैलकुलेट करते हैं एक्स माइनस ए. वी डिवाइड दीज डेविएशन बाय द कॉमन फैक्टर. फिर हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर होता है उससे डिवाइड करेंगे सो दैट वी कैलकुलेट दी x अपॉन c. ठीक है, फिर एंड देन ऑब्टेन देयर सम टोटल. फिर हम इसके बाद इसका सम टोटल कैलकुलेट करते हैं. वी फाइंड स्क्वायर ऑफ स्टेप डेविएशन एंड गेट समेशन x डैश स्क्वायर. देखिए जो हर एक में वही चीज हो रहा है, पहले हम डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर इसका कर रहे हैं, फिर इसको स्क्वायर कर रहे हैं. वी यूज द सेम प्रोसीजर फॉर y ऑल्सो. अब हम यही प्रोसीजर y के लिए भी करेंगे. y माइनस ए देन y डैश हो गया आपका y अपॉन c. इससे हम y डैश निकालेंगे देन y डैश स्क्वायर. ठीक है, फिर क्या है, वी ऑल्सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप डेविएशन ऑफ बोथ द सीरीज. फिर हम सेम वही चीज कि x डैश और y डैश का प्रोडक्ट निकालेंगे एंड देन समेशन. जो x डैश और y डैश को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन अल्टीमेटली हम उसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, इसका भी फॉर्मूला सेम है जैसा हमने उसमें किया था, बट डिफरेंस यही है कि यहाँ वहां पे हम बस x लिख रहे थे, तो यहाँ पे हम बोथ का स्टेप डेविएशन निकाल रहे हैं. वहां पे हम डेविएशन निकाल रहे थे, यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन कर रहे हैं, तो बस वो डैश होता चला जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे r इक्वल टू आपका हो गया, हम लोग वहां पे एक्स वाई लिख रहे थे, तो यहाँ पे फिर आपका माइनस एक्स अपॉन एन स्क्वायर माइनस अपॉन एन अपॉन एन. ये इसका फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही सेम फॉर्मूला है जो अभी तक हमने शॉर्टकट में लगाया था, बस यहाँ पे क्या आ गया है, स्टेप डेविएशन आ गया है. अब हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, अभी भी चलिए वही सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं. मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड एक्स आपका है 4, 6, 8, 10, 12. इधर क्या लेंगे हम लोग, x माइनस ए. अभी भी a हम लोग क्या लेते हैं, वही सेम 10 लेते हैं. फिर आप क्या निकालोगे यहाँ पे,
सी, हाँ ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, एक्स डैश का स्क्वायर, सेम फिर हम वाई लेंगे, फिर y माइनस ए, देन फिर क्या होगा आपका स्क्वायर एंड देन ठीक है। अब क्या लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग a ले लेते हैं, तो वही -6 जो पहले क्वेश्चन में था, -4 -2 0 2। अब ये देखिए, ये जो सारे नंबर हैं, कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो भी ये सीरीज आई है वो हर एक नंबर किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है। तो आप देखो ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल है, 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग c क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, x डैश निकालना है। तो -6/2 हो गया -3, -4/2 -2, -2/2 हो गया आपका -1 0 और 2/2 1। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 4 1 0 1। ये क्या आपका y क्या क्या आया है, 6 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 6 8 10 12 14, ठीक है। y हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, a हम यहाँ पे 14 ले लेते हैं। तो पहला आपका आएगा -8 -6 -4 आई थिंक, यस -4 -2 0। अब यहाँ पे भी देखिए ये नंबर सारे किससे डिविजिबल हैं, ये सारे नंबर किससे डिविजिबल हैं, 2 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे हम c भी क्या ले लेते हैं, 2, देन -8/2 -4 -6/2 -3 -4/2 -2 1 एंड 0। फिर 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसको किसको, इस वाले को और इस वाले को, ठीक है। ठीक है, आई थिंक, ओ सॉरी, एक्स डैश और वाई डैश को मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स इसको और इसको मैंने एक्स और वाई को कर दिया था, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 4 जा 12, 6 2 0 एंड 0, ठीक है। अब इसको सम करिए, इसको सम करिए, y डैश, ये सारा सम कर लीजिए। तो सम करने पे क्या वैल्यू आ रही है, x डैश हो गया आपका, x डैश का समेशन हो गया आपका -5, ये हो गया है x डैश स्क्वायर हो गया आपका 15, ठीक है। y डैश आपका क्या हो गया है -10, y डैश स्क्वायर हो गया 30 एंड दिस इज 20, ठीक है। अब सेम चीज हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं। ये क्या है आपका 20 एक्स -5 इंटू, ये आपका क्या है, सेम 5 ही है, अपॉन ये क्या है आपका 15 माइनस समीशन -5, ये आपका y डैश स्क्वायर क्या आया है, y डैश स्क्वायर इज 30 -/5, ठीक है। 20 माइनस 50/5 क्या आ जाएगा, 10 आ जाता है, तो सीधे हम 10 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 25/5 इंटू 30 100/5, ठीक है। ये 20 माइनस 10, ये हो गया आपका 15 माइनस 5, तो हम सीधे 10 ले लेते हैं, माइनस 10, ठीक है। ये 20 में अपॉन, ये हो गया 10 इंटू 10, किसके इक्वल आ गया। जब हम इसको करेंगे 100 का क्या हो जाता है 10, इसको हम जब करेंगे तो 100 हो जाएगा।
ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 10 का ही हो जाएगा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो जब करेंगे तो सेम आपका 10 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1, देन आर इक्वल टू 1 which shows the high degree of positive correlation among the marks in economics and the marks in English. Now the next one is what are the merits and demerits of the Karl-Pearson's coefficient of correlation. So first of all we will go through the merits of the Karl-Pearson's coefficient of correlation. So it is the most popular method of the measuring relationship between the two variables. Okay. So ये बहुत ज़्यादा popular method है कि अगर हमको दो variable के बीच में relationship देखना है तो we can go through the Karl-Pearson's coefficient of correlation. It gives exact measurement of correlation between the variables. ये क्या करता है? Exact measurement देता है correlation का between the variables. So coefficient of the correlation of this method express the direction and the degree of change. ये क्या बताता है? ये direction और degree of change बताता है between the two variables कि किस direction में और कितना degree में कोई भी variable change हो रहे हैं. So if the correlation is positive, अगर correlation आपका क्या है? Positive है, ठीक है? So the change in the both variable is in same direction. इसका मतलब क्या होगा कि जो भी वेरिएबल चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है? सेम डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है? उनका डायरेक्शन क्या हो गया कि सेम डायरेक्शन. अगर वही जो आ रहा है आपका कोरिलेशन आ रहा है आपका निगेटिव, इसमें कह रहा है कोरिलेशन इज परफेक्ट. परफेक्ट कब होगा? जब 1 होगा. द वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल चेंज इन द सेम प्रपोर्शन. फिर क्या है कि अगर 1 होगा तो मतलब कि जो भी वेरिएबल चेंज हो रहे हैं वो सेम प्रपोर्शन में ही चेंज हो रहे हैं, मीन्स लीनियर कोरिलेशन. अगर वही आपकी वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है. इसका क्या मतलब हो गया कि दोनों क्या है? दोनों वेरिएबल क्या हो रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं. ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, ठीक है? ओके. फिर कह रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट बिकम इजी एज दिस मेथड गिव्स अस द प्रिसाइज मैग्नीट्यूड ऑफ द कोरिलेशन. ठीक है, इसमें जो भी रिजल्ट है उसका इंटरप्रेट करना, उसका कंक्लूजन निकालना या उसको चेक करना क्या हो जाता है? वो बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज ये जो मेथड है वो एकदम एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड किसी भी कोरिलेशन का बताता है. इसलिए इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट इज बिकम्स क्वाइट इजी. नेक्स्ट कह रहा है आपका demerits of the Karl-Pearson's coefficient of correlation, कि Karl-Pearson's का जो demerit क्या है. तो इसमें पहला कह रहा है this method cannot be used to quantify the qualities such as honesty, fairness, etc. ठीक है, देखिए ये क्या है? ये जो मेथड है ये कभी भी क्वालिटीज के बारे में नहीं बताता है. जैसे हम दो के बीच में रिलेशन कब बताते हैं? जब वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में होगा. ये हम क्वालिटी में नहीं बता सकते कि वो ऑनेस्ट है या नहीं, या वो कितना ज़्यादा उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, या कोई भी जो भी क्वालिटेटिव बात होती है, कोई भी क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता है. फिर कह रहा है दिस मेथड इज ऑफ लिमिटेड यूज. इस मेथड का क्या है? लिमिटेड यूज है. व्हेन द वेरिएबल कैन नॉट बी मेजर्स मीनिंगफुली. ये इस मेथड का लिमिटेड यूज है अगर ये जो सारे वेरिएबल हैं वो मीनिंगफुली क्या हुए हैं? वो कैलकुलेट नहीं हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ रिमोट विलेज. कह रहा है अगर हमको रिक्वायर है कि हमको रिलेशन जानना है कि कोई भी रिमोट एरियाज में कि कोई भी बच्चे की हाइट क्या है और वेट क्या है स्टूडेंट्स का. सो वेयर नीदर मेजरिंग रॉड्स और नॉर वेइंग स्केल्स आर अवेलेबल. वहाँ पे कोई भी ऐसा मेजरिंग का कोई भी स्केल्स नहीं दिया है कि कोई रॉड नहीं दिया है या कोई वेइंग मशीन नहीं दी हुई है. तो ऐसा कोई भी हमारे पास क्या है? डिफरेंट अप्लायंसेस नहीं दिया हुआ है जिसके बीच में हम उन दोनों के बीच में रिलेशन को मेजर कर सके. ठीक है. सो नेक्स्ट कह रहा है द वैल्यूज ऑफ द कोरिलेशन आर लार्जली अफेक्टेड बाय द वैल्यूज ऑफ द एक्सट्रीम आइटम्स. जो वैल्यू है कोरिलेशन की वो अफेक्ट कैसे होगी? वैल्यूज ऑफ द एक्सट्रीम आइटम्स. जो एक्सट्रीम आइटम्स है एज दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अरिथमेटिक मीन
and the standard deviation. Because ये जो method है वो arithmetic mean और standard deviation पे based है, इसलिए ये जो values of the correlation क्या होती है, extreme value से वो affect कर जाती है. ठीक है, तो ये था आपका chapter correlation. Spearman rank correlation आपको पढ़ना नहीं है. So from this we have completed the chapter 11. Okay, so in the next class we will move to the next chapter, that is chapter 12, index number.